ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी धर्मजयगढ़ की, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी सारंगपुर की, जहां जिला राजगढ़ के जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नवरात्रि के पर्व के अवसर पर माहेश्वरी समाजजनों द्वारा शुक्रवार को उमा महेश चुनरी यात्रा निकाली गई। माहेश्वरी कुटुंब परिवार की अगुवाई में निकली यात्रा में बड़ी संख्या में माहेश्वरी समाजजनों के साथ ही अन्य क्षेत्रों से संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। उषानगर स्थित महालक्ष्मी मंदिर से निकली यात्रा के अन्नपूर्णा मंदिर परिसर पहुंचने पर भक्तों ने माता रानी को 271 फीट की चुनरी समर्पित कर 56 भोग लगाई आरती की। माहेश्वरी कुटुंब परिवार के संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश शारदा अजमेरा ने बताया कि यात्रा में घोड़े, बग्गी, बैंडबाजी के साथ ही 21 ढोल ताशा पार्टी के कलाकार एवं अखाड़े के कलाकार प्रस्तुति देते हुए चल रहे थे। भगवान शिव, मां पार्वती एवं कालका माता के स्वरूप में कलाकार शामिल हुए। यात्रा के दौरान सनातन धर्म, संस्कृति, प्रचार प्रसार, सामाजिक एकता सहित अन्य सामाजिक सरोकार के संदेश भी दिए गए। यात्रा में आचार्य पंडित पवन तिवारी, विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, वार्ड 83 के पार्षद जितेंद्र राठौर मुख्य रूप से उपस्थित थे। यात्रा की कमान महिलाओं को सौंपी गई थी। यात्रा के समापन के पश्चात भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में आचार्य पुष्पानंद, पवन तिवारी और शारदा प्रकाश, वहीं मनोज छाबरवाल का क्या कुछ कहना था। जय माता दी, जय माता दी। महेश्वरी कुटुंब परिवार का यह तृतीय वर्ष है चुनरी यात्रा का, और इस बार हम महालक्ष्मी मंदिर से चुनरी यात्रा अन्नपूर्णा महारानी तक लाए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या पवित्र उद्देश्य इसके? पवित्र उद्देश्य सभी समाजजन एक रहे, महिला संगठित रहे, सनातनी धर्म का उद्देश्य हमारा है, और उस पर्पज हम चुनरी यात्रा निकाली। मार्ग क्या क्या रहता है? यात्रा का मार्ग इस बार हमारा महालक्ष्मी मंदिर, नरेंद्र तिवारी मार्ग, अन्नपूर्णा रोड और कितनी लंबी चुनरी इस अवसर पर? इस बार हमने 271 फीट की चुनरी रखी, क्योंकि लास्ट ईयर 550 का रखी थी, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए 271। आपका परिचय दें। शारदा प्रकाश अजमेरा, संस्थापक अध्यक्ष महेश्वरी कुटुंब परिवार के अवसर पर निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्र महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, शुभाशीष। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये शक्तियों का पर्व है, और इस समय में इस शरीर से जितनी भी साधना की जाए, उस साधना से हमारे जीवन के कई प्रकार के संकटों का समाधान होता है। और चुनरी यात्रा जो माता जी की निकाली जाती है, ये चुनरी यात्रा का जो उद्देश्य है वो हमारे सम्मान का प्रतीक होता है। तो जब हम माता जी को चुनर उड़ाते हैं तो माता हमारे मान में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। इसलिए माता जी को चुनरी उड़ाने की परंपरा है। चुनरी लज्जा का प्रतीक है, तो लज्जा का वर्धन भी माता जी की कृपा से चुनरी यात्रा से होता है। भक्त नंगे पैर चल कर के आते हैं, और जो कष्ट होता है उससे के माध्यम से चुनरी यात्रा माहेश्वरी कुटुंब निकालता है, क्या कहना चाहेंगे? हम माता रानी के आशीर्वाद से सब बहुत बढ़िया हुआ आज, वो नवरात्रि उत्सव बहुत बढ़िया बन रहा है, ऐतिहासिक। आप चुनरी यात्रा में सम्मिलित हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। आपका नाम बता दीजिए। मनोज छाबरवाल। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। धर्मजयगढ़ में बैंक कर्मचारी ने आदिवासी किसान से नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए ठग लिए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी इंद्रजीत पैसे लेते हैं। पीड़ित किसान को केवल 1 दिन की ड्यूटी करवाई गई और उसके बाद उसे भगा दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। वायरल वीडियो और लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धर्मजयगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लीलांबर यादव की रिपोर्ट। इंदौर के पिपलिया राव रिंग रोड कुशवाहा निवास पर मातृ रूपेण संस्थिता की भावना के साथ विगत 14 वर्षों से मां शारदा भवानी गरबा मंडल के तत्वाधान में एवं जुगनू कुशवाहा मित्र मंडल की अगुवाई में गरबा महोत्सव का आयोजन होता है। इस वर्ष आत्मनिर्भर महिला एवं आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य के साथ बालिकाओं द्वारा गरबा के माध्यम से माता रानी की आराधना की जा रही है। इस बार 16वें वर्ष में भी आयोजन अत्यंत धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। जुगनू कुशवाहा ने बताया कि हर वर्ष आयोजन का विस्तार हो रहा है। बड़ी संख्या में बालिकाएं गरबा आयोजन से जुड़ रही हैं। प्रतिदिन गरबों के साथ ही आकर्षक नाट्य प्रस्तुति भी दी जा रही है। इस दौरान कन्या पूजन का आयोजन संपन्न हो रहा है। कुशवाहा ने बताया कि हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक मधु वर्मा के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ पूर्व में मां शारदा भवानी के
समक्ष पूजन भी किया गया था और हमें खुशी है कि आज हमारे विधायक माता रानी की कृपा से स्वस्थ होकर हमारे बीच क्षेत्र के विकास के लिए उसी तत्परता के साथ उपलब्ध हैं जिसके लिए वे जाने जाते हैं। रवि कुशवाहा एवं मन्नू कुशवाहा ने बताया कि आयोजन के समापन पर विशाल महाप्रसादी का आयोजन भी होगा। गरबा करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जानते इस विषय में जुगनू जी कुशवाहा और मोनू वर्मा का क्या कुछ कहना था। मंडल के माध्यम से गरबे का हमारे क्षेत्र की आन बान शान माँ शारदा भवन गरबा मंडल यहाँ की बालिकाओं द्वारा विगत इतने वर्षों से जो छोटी सी जो 5 साल की थी आज वो 15-20 साल की हो गई हैं, उन बच्चों ने अपने लगन मेहनत से इतना अच्छा स्वरूप इस गरबा मंडल को प्रदान करा है कि आज हमारे वार्ड 74 की पूरी जनता यहाँ आती है और उस आयोजन में शामिल होती है और बच्चे अथक प्रयास करते हैं, कुछ अलग अलग प्रस्तुतियाँ देती हैं। छोटी बच्चियाँ मतलब 3 साल 4 साल की आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर उनकी प्रस्तुतियाँ होंगी और इसमें जुगनू कुशवाहा जी और पूरा कुशवाहा परिवार इसको सतत बहुत सफल आयोजन कर रहा है। आजकल देखा गया कि अधिकतर जगह लड़के लड़कियां गरबे करते हैं, पर ये पंडाल ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही माँ की पूरी आराधना करती। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। जनरली क्या है कि जो शहर का विस्तार हो रहा है, शहर में जो बाहर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर पूरा पारिवारिक माहौल है, बच्चे भी करते हैं लेकिन आज की तारीख में व्यवस्था में ज़्यादा सम्मिलित है। ये तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब परिवार के हैं, अगर वो करें भी तो ऐसा कुछ वो रहता नहीं है। बाकी शहर में थोड़ा सा बदलाव है और उसमें सुधार भी कर रही है मतलब सारे दल भी संगठन भी उस माध्यम से बच्चों को आग्रह करना है। आपका परिचय है? मेरा परिचय मोनू वर्मा, सुदामाकुटी व्यायामशाला। क्या कहना चाहेंगे? 15 वर्षों से हम लगातार आयोजन कराते आ रहे हैं और इस बार भी आयोजन कर रहे हैं हम। क्या कहना चाहेंगे? कितनी बालिकाएं यहाँ पर इस गरबा मंडल के? इस माँ शारदा गरबा मंडल में 175 बालिकाएं हैं इसमें और रोज नए नए प्रोग्राम आयोजन होते हैं। बड़ी सुंदर प्रस्तुतियां बालिकाओं द्वारा दी जा रही है। किस तरह की इनको मतलब इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह भी दी है? जो प्रस्तुति दी जा रही है उसके लिए 20 दिन से लगातार प्रैक्टिस की जा रही है। और क्या क्या आयोजन प्रतिदिन यहाँ पर इसके साथ? और इसके अलावा हम भंडारा रखते हैं जी और नए नए गरबे के आयोजन होता है। इसमें बड़ी संख्या में युवा इस आयोजन से जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म के प्रति किस तरह उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? ये सनातन धर्म के इसको हम जागृत कर रहे हैं कि अपने हिंदू के प्रति कैसे अपन को समर्पित होना चाहिए, यहाँ की कन्याओं को अपन कैसे अपने धर्म के प्रति कैसे करना चाहिए, सब चीज का वो सब ध्यान रखकर करा जा रहा है। नशा मुक्ति और लव जिहाद को लेकर भी यहाँ संकल्प दिलाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसको? ये अच्छा कदम है। इसके हम सबको शिक्षा देते हैं कि नशे से दूर रहना चाहिए और लव जिहाद से दूर रहना। सब बालिका को हम बताते भी है कि अपने धर्म के प्रति कट्टर रहना चाहिए और लव जिहाद से दूर रहना चाहिए। विधायक जो है यहाँ के मधु वर्मा जी, उनका विशेष इसमें आपके इस गरबा मंडल को है, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? विधायक मधु वर्मा जी का इसने इस पंडाल में माँ शारदा गरबा मंडल में हमेशा रहता है और वो सहयोग भी करते हैं हमको। समापन कब होगा और किस तरह से पूरा आयोजन? समापन 1 अक्टूबर को होगा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। किसान संघर्ष समिति ने चोरगढ़ी, मढ़ी, खुर्द, गंगेव, पहरखा एवं अगड़ाल में किसान पंचायत का आयोजन किया। खाद्य संकट, आवारा पशु समस्या, किसानों को पर्याप्त बिजली पानी की व्यवस्था सहित राष्ट्रीय मुद्दों जैसे एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति रद्द करने, किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति, फसल बीमा की समस्याओं को लेकर किसान संघर्ष समिति ने किसान अधिकार यात्रा एवं किसान पंचायतों का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीलम ने किया। किसान पंचायत को राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह संखू, प्रदेश सचिव शत्रुघ्न यादव आदि ने संबोधित किया। मुख्य अतिथि सुनीलम ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारें किसानी और गांव को नष्ट कर जमीनें अडानी अंबानी को सौंपना चाहती हैं। डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 40 लाख हेक्टेयर पर धान पैदा करने वाले किसानों को 1,60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने का वादा किया था, लेकिन 250 करोड़ रुपए ही जारी किए। यात्रा एवं पंचायतों में प्रमुख रूप से जिला सचिव अनिल मिश्रा, त्योंथर ब्लॉक अध्यक्ष मनीष पटेल, सिरमौर ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद तिवारी, उपाध्यक्ष भरत कुशवाहा सहित सैकड़ों की संख्या में किसान, मजदूर, आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। ये जानकारी जिला सचिव अनिल मिश्रा द्वारा दी गई है। किसान संघर्ष समिति की जो यात्रा पूरे रीवा और विंध्य में चल रही है, उसके चौथे चरण में आज रीवा जिले में चोरगढ़ी, गंगेव, पहरखा और अगड़ाल के अंदर किसान पंचायतों का आयोजन किया गया और इन पंचायतों के अंदर
किसानों की ओर से ये बात आई कि जिसे आवारा पशु कहा जाता है वो, और जिस तरीके से यूरिया का संकट है, उसके साथ साथ सबको इस बात की चिंता है कि आने वाली फसल के अंदर डीएपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर चारों किसान पंचायतों को संबोधित जो हमारे साथियों ने किया, हम लोगों ने एक ही बात को कहा। धान के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जो है वो 4,000 रुपये हेक्टेयर का बोनस दे रहे हैं। 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन है, 1,60,000 करोड़ चाहिए, उन्होंने केवल 350 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू सप्ती जिले के लवसरा गांव पहुंचे, जहां उनका आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां कर्मा के तैलीय चित्र के समक्ष पूजा अर्चना कर की गई, जिसके बाद मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश साहू, तिलकराम साहू, साधना साहू, प्रदेश संगठन सचिव सुनील साहू सहित अन्य पदाधिकारी और समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान नीरेंद्र साहू ने कहा कि साहू समाज की विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। समाज उत्साहित है और हर दिशा में काम करने के लिए तैयार है। जी आज ये आयोजन किया गया है, किस तरह से आयोजन जो देख रहे हैं और कहाँ से जो कार्यकर्ता पहुँचे थे, किस तरह से उत्साह है? नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष साहू समाज और हर जिले में हर गांव में पहुंच के हमारे जिला अध्यक्षों की तरफ से बैठक रायपुर में हुई थी, जिसमें हम लोग सब मिलजुल के न्योता दिए थे कि आपका आगमन हमारे ज़िले में होना चाहिए। और उसी के उपरांत हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे कार्यकारिणी के साथ हर जिले में पहुंच रहा है और साहू समाज की तरफ से भव्य स्वागत, अभिनंदन और जिस तरह से उन्होंने समाज को संदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं समाज को विश्वास है कि आने वाला जो समय है वो हमारे हित में रहेगा, नया दिशा निर्देश बनेगा और उसका हर समाज के तरह हमारे समाज में पालन होगा और समाज एकता की ओर रहेगा। भक्त माता कर्मा के बेटे हैं और उनके मार्गदर्शन में चलेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके पूरे कार्यकारिणी टीम के दिशा निर्देश में चलेंगे और समाज को एक नया संदेश देंगे। हाँ मैडम, ये आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे? और आप नवनिर्वाचित चुनाव मतलब किस तरह से उत्साह है? हाँ, ये संपूर्ण साहू समाज में बहुत ही एक उत्साह है। हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं सभी जिलों में बहुत उत्साह और जोश है कि समाज में कुछ नया करेंगे। हम लोग कार्य, जैसे अध्यक्ष जी बोले, अभी कार्यशाला लगाएंगे तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के मार्गदर्शन के लिए, समाज को कैसे संगठित करें इसके लिए अभी पाठशाला लगाएंगे। उसके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग ये सब कार्य करेंगे। आज लवसरा गांव में आयोजन किया गया, तो किस तरह से इस आयोजन को देखते हैं? जी निश्चित रूप से बड़ा सौभाग्य का दिन रहा है आज हमारे ग्राम पंचायत लवसरा जिला शक्ति के लिए, क्योंकि प्रथम बार किसी प्रदेश अध्यक्ष का, और वो भी अकेले नहीं, पूरे अपने बॉडी के साथ, और वो बॉडी जो इतिहास में पहली बार निर्विरोध निर्वाचित और निष्पक्ष रूप से सबके सहयोग से निर्वाचित हुए हैं डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी। उपाध्यक्ष के रूप में सत्यप्रकाश साहू जी, डॉक्टर तिलक साहू जी, दीदी साधना साहू जी, इंद्रवती साहू जी संयुक्त सचिव के रूप में, और हमारे ये आपके सुनील साहू जी, बीना साहू जी और चंद्रावती साहू जी, प्रदीप साहू जी, ये सारे लोग इलेक्ट हुए हैं, निर्विरोध इलेक्ट हुए हैं और पहली बार इनका आगमन हुआ है। अब देखे हैं आप, पूरे सब्र के साथ यहाँ के क्षेत्र के सभी सामाजिक बंधुओं ने, भाइयों ने हमारे अतिथियों की बात सुनी है, भव्य स्वागत हुआ है। इतनी ही भीड़ हमारे शक्ति नगर जो जिला मुख्यालय है वहाँ लोगों ने स्वागत किया, आदरणीय अध्यक्ष जी उनकी पूरी टीम का। यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है हमारे पूरे क्षेत्र के, इस जिले के पदाधिकारीगण, माने ग्रामीण से लेकर के पूरे जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे और बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन रहा है हमारे अतिथियों का, और आपने भी कवरेज किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं में उत्साह भी दिख रहा है? उत्साह है, बहुत उत्साह है, पहली बार हो रहा है इसलिए जो है और उत्साह था, और वो भी कि बिना लड़ाई झगड़े का हमारे अध्यक्ष और पूरी बॉडी निर्वाचित हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह रहा है। देखें अभी कार्यक्रम समाप्त हुआ है, अब तब यहाँ से उठ रहे लोग। बताएंगे नवनिर्वाचित समाज को नहीं दे सकते, यानी किस प्रकार का संदेश?
प्रदेश साहू संघ के सर्वसम्मति से निर्वाचन के बाद हम लोग पूरे जिलों में अपने समाज के प्रबुद्ध वर्ग, पूरे समाज को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम प्रदेश साहू संघ के पूरे टीम यहाँ पर आए हैं। साहू समाज अपने संगठन को और भी मजबूत करने के लिए और समाज को अन्य दिशा में जिसमें समाज की विकृतियां थी उसको दूर करने के लिए, साथ ही साथ जो समाज में धर्म परिवर्तन हो रहा है उस दिशा में उसका चिंतन करते हुए कार्य की रूपरेखा तैयार करेंगे और उस क्षेत्र में काम करेंगे। आज प्रथम आगमन था, समाज को क्या संदेश देंगे? समाज उत्साहित है और समाज हर दिशा में काम करने के लिए तैयार है। समाज समरसता की ओर आगे बढ़ना चाहता है और सर्व मानव समाज को साथ में लेकर के ऐसा काम हमारा साहू समाज का चिंतन है। समाज को संगठित करने के लिए किस प्रकार से साहू समाज के संगठन के लिए जिस प्रकार की जरूरत होती है कि वहाँ पर कार्यशाला का आयोजन करें, विभिन्न परिस्थितियों पर चर्चा करें, लगातार बैठक करें, यही उसकी व्यवस्था है और क्षेत्र में काम। सत्ती से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। राजगढ़ में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान नई दिल्ली के मार्गदर्शन में तथा ग्राम भारती शिक्षा समिति मध्य भारत प्रांत से संबद्ध मां ग्रामीण लोक शिक्षण समिति जिला राजगढ़ के जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन मंत्री निखिलेश महेश्वरी, विभाग संघ चालक उदय सिंह चौहान, अध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता एवं प्रांत प्रमुख चंद्र हंस पाठक के द्वारा भूमि पूजन संपन्न हुआ। मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अतिथियों का परिचय जिला प्रमुख रामबाबू कुंभज ने दिया। स्वागत गोविंद कारपेंटर, बालचंद दागी और मंगल व्यास द्वारा किया गया। कार्यक्रम की भूमिका गोविंद कारपेंटर ने प्रस्तुत की। मुख्य वक्ता संगठन मंत्री निखिलेश महेश्वरी ने कहा कि जिला कार्यालय का निर्माण सामाजिक सहभागिता से हो तथा संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में समाज में 5 सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।